नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बसई क्षेत्र में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बीमारी, दुर्घटना और आर्थिक तंगी के बीच जीवन यापन कर रहा है। परिवार के मुखिया मंतोष दास जी हैं। कुछ समय पहले हुए एक्सीडेंट में उनकी कमर पर चोट लग गई, जिसके कारण अब वे ठीक से काम नहीं कर पाते। इसके बावजूद वे अपनी क्षमता के अनुसार काम करने का प्रयास करते हैं। उनकी पत्नी भी घरों में काम करके परिवार की आमदनी में सहयोग करती हैं, लेकिन दोनों की मेहनत के बावजूद घर का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा है। परिवार के पास रहने के लिए भी उचित मकान नहीं है, जिससे उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। सीमित आमदनी में घर का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना इस परिवार के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहायता लेकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सहायता प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और आगे बढ़ने का सहारा मिला। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज चैनल। आज हमारी टीम आई है हरियाणा के गुरुग्राम जिले की गुरुग्राम तहसील की भवानी इनक्लेव कॉलोनी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक असहाय परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जाएगी। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो दर्शकों, अभी उस परिवार के पास मौजूद हैं जिसकी मदद के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन का काफी सारा सामान इस परिवार के लिए भेजा है। ये आप देख सकते हैं कि कितना सारा सामान है राशन का। लगभग अगर नजर डाले तो हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा राशन का सारा ही सामान है, जो एक परिवार को जीवन निर्वाह के लिए या भोजन बनाने के लिए आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है, वो सारा सामान है। अभी ये परिवार यहाँ मौजूदा, ये इन सभी अभी जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मंतोष नाम है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 तो मैं हूँ, 4 बच्चे हैं। मतलब 2 आप लोग हैं और 4 बच्चे हैं। अभी बच्चे फिर कहाँ पे हैं? तो एक बहन कन है, बाकी घर पे हैं बिहार में। मतलब गाँव में है? हाँ, गाँव में है जी। आप लोग क्या कार्य करते हैं, मतलब कमाई के लिए, जो जीवन निर्वाह के लिए कोई काम नौकरी वगैरह? नौकरी कोई नहीं करते हैं, फल फ्रूट का लगाते हैं और यही से कुछ चलता है, भोजन पानी। मतलब कि सब्जी या फल फ्रूट की रेहड़ी लगाते हैं और उसी से ही कुछ जीवन निर्वाह, गुजारा, जो पैसे की कमाई होती है उसी से केवल घर का गुजारा। जी जी। तो जी फिर उसमें गुजारा हो जाता है घर का अच्छे से, या फिर पर्याप्त हो जाता है कि गुजारा चल सके, या फिर समस्या आती है? इसमें घर का गुजारा नहीं चलता है जी, नहीं चलता है। तो जी आप किसी बीमारी वगैरह से भी जूझ रहे हैं, बीमारी ग्रस्त हैं? मैं 15 साल पहले ट्रेन से गिर गए थे, कमर में मेरा चोट है, दर्द कर रहा है। वजन उठाते हैं तो मेरे वजन नहीं होता। मतलब कुछ समय पहले एक ट्रेन से गिरने के बाद कमर में दर्द शुरू हो गया था और उसके बाद से वजन वगैरह कुछ नहीं उठा पाते, चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है? जी, चलने फिरने में दिक्कत होता है। तो घर में केवल आप ही कमाई का जो जरिया है आप ही के द्वारा है, या फिर बहन जी भी कोई कार्य करती है? नहीं, बहन जी भी कमाती हैं, वो भी रेहड़ी चलाते हैं, अपने से रेहड़ी चलाते हैं। मतलब काफी एक समस्या आती होगी, जैसे कुछ चीजों के बारे में सोचना पड़ता होगा, चाहे वो भोजन की चीजें होगी या जीवन निर्वाह के लिए काफी अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। तो एक जीवन निर्वाह में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। सब लोग बीमार पड़े थे तो मेरा 3.5 लाख रुपये कर्जा हो गया था बीमार के चक्कर में।
वो मेरे 4 साल से ब्याज एक भी नहीं दिया हूँ। लमसम 3.5 लाख ब्याज भी बढ़ गया है। सब मिला जुला के 5.5 लाख या 6 लाख के आसपास होंगे टोटल। मेरा वो कर्जा नहीं चूक रहा है। मैं इसीलिए हम घर भी नहीं जाती हूँ। मेरे भी बच्चे को कहता है कि सब लोग उठा लें। बीमारी के कारण होगा। हाँ जी। मतलब अगर एक चीज देखे कि कमाई का इतना कोई साधन भी नहीं है, कभी कभार अगर फल सब्जी बेच पाते हैं तो बस उसी से घर का गुजारा चल रहा है, और उसके साथ ही कर्जा भी काफी हो चुका है। तो दर्शकों, आपने जाना कि किन समस्याओं का सामना ये परिवार अभी कर रहा है। तो दर्शकों, भी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी मौजूद हैं, और आइए उनसे जानते हैं कि आज क्या क्या सामान इस परिवार के लिए वो लेके पहुंचे हैं। नमस्कार जी। सत्साई जी। क्या नाम है जी आपका? राम सिंह दास। जी, आज इस परिवार के लिए क्या क्या सामान आप लोग लेके पहुंचे हैं, और कैसे इस परिवार ने आपसे संपर्क करा, वो सारा बताइए। हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान की असीम कृपा से मुहिम चलाई जा रही है जी, अन्नपूर्णा मुहिम। इसमें गरीब असहाय परिवारों को राशन दिया जाता है। तो ये हमारे ये हैं भगत, तो ये बहुत परिवार गरीब हैं, और इनके मतलब कमर में चोट भी लगी हुई है, ये काम करने में असमर्थ हैं। इसलिए इन्होंने हमारे से प्रार्थना लगाई, हमारे बोला, हमने हमारे सतगुरुदेव के चरणों में प्रार्थना लगाई। उसके बाद इनकी किट देने के लिए परमात्मा ने आदेश दिया है, और ये हम सारा राशन लेके आ रहे हैं। जो रसोई घर में जो भी सामान यूज होता है वो सारा सामान दे रहे हैं जी। तो सर, क्या क्या सामान है वो एक बार हमारे दर्शकों को अच्छे से बताइए। क्या कर इसमें है जी 2.5 किलो प्याज है जी बढ़िया क्वालिटी की, 2.5 किलो आलू बढ़िया क्वालिटी का, 1 सरसों के तेल की बोतल बढ़िया क्वालिटी का, 2.5 किलो चावल है जी बढ़िया क्वालिटी के, और 2 किलो चीनी है जी बढ़िया क्वालिटी की। उसके बाद है जी 15 किलो आटा बढ़िया क्वालिटी का है जी। फिर 1 पैकेट मूंग दाल है जी, हरी मूंग दाल। 1 पैकेट ये है जी दलिया का पैकेट है जी। 1 पैकेट चना दाल है जी। 1 पैकेट अचार का है जी। 1 पैकेट पीली मूंग दाल है जी, और वीटा डेयरी का सूखा पाउडर दूध का है जी। उसके बाद 1 पैकेट टाटा चाय अग्नि है जी बढ़िया वाली, और 1 पैकेट बेसन का है जी बढ़िया क्वालिटी का। 1 पैकेट काले चने है जी बढ़िया क्वालिटी के। उसके बाद टाटा साल्ट नमक बढ़िया क्वालिटी का है जी। 1 पैकेट धनिया का है जी। 1 पैकेट जीरा का है जी। 1 पैकेट हल्दी का है जी। 1 पैकेट लाल मिर्च है जी, और ये नंबर 1 साबुन बढ़िया क्वालिटी का नहाने का है जी। 1 पैकेट घड़ी का है जी, और 1 खादी भंडार की साबुन का पैकेट है जी। हमारे साथ यहाँ बहन जी भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि जो एक गृहिणी होती है, राशन की चिंता सबसे ज्यादा उन्हें होती है कि क्या बनाएंगे, कैसे क्या चलेगा। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अब बहन जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए पहुंचा दिया है, राशन का हर एक सामान, यहाँ तक कि मसाले भी। तो आपको कैसा लग रहा है ये? मुझे बहुत सहारा मिल गया भगत जी। मेरे लिए तो जीवन मिल गया, नहीं तो मैं कभी, जब मैं फ्रूट का दुकान लगाती हूँ, मंडी से उधार सामान ला के मैं बेचती हूँ, किसी दिन 200-400 बचता है, उसी में मैं किसी तरह अपने गुजारा करती हूँ। रूम खाली हुआ, पहले रह रहे थे जुग्गी में, फिर रूम खाली हुआ, वहां से भाग गया पैसा लेके, सारा काम किया। फिर यहाँ रातनेश भगत जी और विजय भगत जी को पता चला, तो यहाँ रूम दिलवाए, फिर रूम किराया दिए, ये सब खाने पीने का सारे व्यवस्था किए, सब यहाँ हमको रखे। फिर कंपनी में लगाए काम पर, कंपनी में कर रहे थे, मेरे 8-9 हजार में गुजारा नहीं हुआ। फिर मैं फलों की रेहड़ी लगाने लगी, तो उसमें सोचती हूँ कि अगर उसमें कैश आएगा तो बाल बच्चा किसी तरह हम अपना पालन पोषण करेंगे, लेकिन उसमें भी मेरा भरण पोषण नहीं हो रहा है। अभी कर्जा वाला दिन भर इतना परेशान, इतना फोन करता है कि मेरा हरदम माइंड टेंशन में ही रहता है, दिन रात, कभी मुझे चैन नहीं मिलता है। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। सर, ये राशन का सामान केवल एक बार के लिए है या दोबारा भी इनको मिलेगा समाप्त होने के बाद? हर बार हर महीने मिलेगा। जब ये राशन खत्म होने से हमने इनको बोल दिया
कि 2-3 दिन पहले हमारे को सूचित कर दें। उसके बाद हम परमात्मा के आदेशानुसार इनको दोबारा राशन मुहैया करवाएंगे। हर महीने होगा जी, जब तक इनके समर्थ नहीं होंगे, कमाने लायक सही पोजीशन में नहीं आएंगे, तब तक इनको राशन मिलता रहेगा जी। सर ये आपसे संपर्क कैसे करें, क्या ये हमें एक राशन कार्ड है जी, कार्ड देके जा रहे हैं जी। इसमें हमारे फोन नंबर है, आश्रम के भी हमारे भी, तो हम इसमें संपर्क करेंगे, तुरंत हम अगले दिन तुरंत दे देंगे। सर आप एक बार इनको समझा भी दीजिए, कार्ड भी दे दीजिए, ताकि हमारे दर्शक देख सके कि किस तरीके से आपसे संपर्क करेंगे। ये लो, ये कार्ड है जी, इस पे नंबर है और इस पे नंबरों पे संपर्क कर देना। जब राशन खत्म होने से 1-2 दिन पहले, आज जी हमारा राशन खत्म होने वाला है, तुरंत हम आपका राशन यहाँ पहुँचा देंगे आपके पास, ठीक है जी। आप लोगों को मिल चुका है राशन का सामान भी, जैसे भाई साहब ने बताया कि जब तक घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, हालात ठीक नहीं होते, राशन का सामान भी मिलता रहेगा। तो इसके अलावा और कोई चीज जो आपको लगता है जरूरत है, कुछ और आप लोगों को लगता है कि अब ये चीज भी चाहिए? मुझे अब जरूरत कुछ नहीं है राशन पानी के लिए, बस बच्चे को पढ़ाई लिखाई हमको महा जरूरी है। फिर मुझे कर्जा वाला इतना परेशान कर रहा है कि मुझे रूम किराए पर ले करके, मुझे रूम किराए के लिए होने रहा है कि मैं कहीं मैं लेके रह सकूं या किराए दे सकूं। मुझे अगर इतना अगर हो जाता तो मैं अपने गांव में जाकर अपने रूम में मैं गुजारा कर, पर आज मैं रूम अच्छे में मैं यहाँ मैं भटक रही हूँ। एक चीज हमें बताइए, एक परिवार की 2-3 समस्याएं हैं, क्योंकि राशन का सामान तो मिल गया, लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा, साथ ही जो भी इनका रेंट का किराया है, कमरा का किराया, क्योंकि कह रहे हैं कि ये कमरा रहने लायक नहीं है, समस्या आती है। और तीसरी चीज जो इनके ऊपर कर्जा है, तो उसका कुछ समाधान निकलेगा क्या, कुछ प्रोसेस रहेगा वो बताएं। उसके लिए जी हमें हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास प्रार्थना लगाएंगे जिनकी कर्जे की भी और रूम रेंट की भी और बच्चों की पढ़ाई की भी। तो जैसा भी आदेश आएगा हमारे को, हम इनको सूचित कर दें, बता दिया जाएगा जी। बता दिया हाँ जी, हाँ जी। हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान के आदेशानुसार शिक्षा, बच्चों की शिक्षा का और रूम रेंट का आदेश है जी, वो हम मुहैया करवा देंगे इनको। बाकी इनका जो कर्जा है उसके लिए प्रार्थना लगा देंगे जी हम, और जैसा भी आदेश आएगा परमात्मा का, हम इनको सूचित कर देंगे जी। तो दर्शकों भी हमारे साथ में पड़ोसी भी यहाँ पे एक मौजूद है, आइए इनसे भी जानते कि अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इनकी क्या राय है, और जिस प्रकार परिवार जिन समस्याओं का सामना कर रहा था और अब जो इनकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने करी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सत्साई सर, जो ये परिवार की मदद करी है उसके बारे में और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा स्कीम बनाई है, शिक्षा की, चिकित्सा की और गरीब आदमी के मतलब इलाज की और किसानों के पाइपों की, ये पूरे संसार में किसी भी संत ने ऐसी कोई नहीं चलाया। मैं अपने मन से मतलब जो कहता ना भगवान, वैसे हमने देखा तो नहीं है, पर हमने साक्षात भगवान के रूप में देख रहे हैं। और दर्शकों देखे कि इंसानियत भी जिंदा है, और एक जो कहते हैं ना कि मदद के लिए कौन आगे आएगा, मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज आगे आएंगे। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बात शुरू में बोली थी, नारा दिया था कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। और जो कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने कही थी, आज वो शुरुआत एक अपने चरम पे पहुंच चुकी है कि अब वो शुरुआत नहीं, वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे कलयुग के दौर में सतयुग जैसा माहौल संत रामपाल जी महाराज जी ने बना दिया है। और आप इस परिवार को भी देखिए, जो मायूस था, जिस पे समस्याओं का पहाड़ टूटा हुआ था, मुसीबत का, और ये भी नहीं था कि कौन मदद करेगा, और ऐसे में जो संत रामपाल जी महाराज भगवान का अवतार बन के इस परिवार की मदद के लिए यहाँ पे पहुंचे, राशन का सामान भी दिया, शिक्षा भी, रूम का किराया भी, कमरे का किराया भी, हर एक चीज से इस परिवार को समस्याओं से मुक्त कर दिया है और संभाल लिया है इस कदर कि अब ये किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं कि हमें कौन संभालेगा, क्योंकि जब संत रामपाल जी महाराज किसी का हाथ पकड़ते हैं तो पूर्ण तरीके से उसकी मदद भी करते हैं और जीने का नया उसको नजरिया और दिशा भी दिखाते हैं। तो दर्शकों, ये है वो अन्नपूर्णा मुहिम जिसने लाखों परिवारों के चेहरे पे हंसी आई है, जिससे कि अब उनको जीने का नजरिया भी दिखता है। तो दर्शकों, आप देखते रहिए ऐसे न्यूज चैनल, और अन्नपूर्णा मुहिम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है वो देखने वाली बात, और ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और देखते रहिए ऐसे न्यूज चैनल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब